पाकिस्तान के अंदर करप्शन किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं हो सकती। अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप सियासतदानों को करार वाक़ई सज़ाएँ नहीं देंगे, जब तक आप कड़ा एहतसाब नहीं करेंगे, ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी। हमें निज़ाम बदलना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद लोधी लंदन से। ब्रॉडशीट स्कैंडल के आने के बाद अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि करप्ट लोग हर बार अकाउंटेबिलिटी से साफ बच जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी हुकूमत के दौर में इनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन हो गया है। अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके साथ तमाम इदारे तावन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का नासूर ख़त्म नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि सदर पाकिस्तान अपना आईनी किरदार, अपना कौमी किरदार अदा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान और दीगर सर्विसेज चीफ, सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर को बुलाएं और बुलाकर कौमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस करें और उसमें यह फैसला करें कि आखिर पाकिस्तान के इस निज़ाम के तहत करप्शन पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमें निज़ाम बदलना होगा। आईन पाकिस्तान का मुकाम अपनी जगह पर है। आईन पाकिस्तान में तरमीम कर लें, अमेंडमेंट कर लें, जैसे भी कर लें, मिल बैठ कर आपको तरमीम करनी पड़ेगी और पाकिस्तान का निज़ाम बदलना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ कोई कानून साजी करेंगी, तो ये नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान में ये हो ही नहीं सकता। करप्शन ख़त्म ही नहीं होगी। आपने देख लिया कि इमरान खान जो कुछ करना चाहते थे उन्होंने किया, लेकिन मुझे बताइए कि लूटी हुई कौमी दौलत तो ना लाई जा सकी, बल्कि अदालतों से जिन लोगों को सज़ा हुई उनको आपने ज़मानत पर छोड़ दिया, उनको आपने बैरून मुल्क भेज दिया। जेलों में भेजने के बजाय उनको अस्पतालों में VIP के तौर पर रखा जाता रहा। मुझे बताइए कि इस सिस्टम में क्या कोई गुंजाइश है? क्या आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि करप्ट लोगों को सजाएं तो दी जाती हैं, लेकिन उनको अस्पतालों में रखा जाए और बैरून मुल्क भेज दिया जाए? ये कहाँ का इंसाफ है पाकिस्तान में? आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, खित्ते में सूरत हाल क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन का किरदार आपके सामने है। तमाम सियासी पार्टियां अपने ख़ास मकासद के लिए मैदान अमल में हैं। इनकी औलादें, इनके बच्चे इक़्तिदार के भूखे हैं और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, वजह नहीं देखेंगे कि क्या बनती है, करप्शन क्यों होती है, करप्शन कैसे की जाती है। मैं आपको एक पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी जनाब रज़ा हसन साहब की किताब का हवाला देता हूँ। ये किताब मैं रिकमेंड करता हूँ कि नैब के अफसरान और हमारे सियासतदान ज़रूर पढ़ें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखने वाले नौजवान भी ये किताब ज़रूर पढ़ें। और ख़ास तौर पर मैं इमरान खान से भी कहता हूँ कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। इस किताब के अंदर रज़ा हसन साहब ने पेज नंबर 86 और पेज 87 पर पाकिस्तान में हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन को भी हवाला दिया है। ना सिर्फ इस किताब में पाकिस्तान की करप्शन का जिक्र है, बल्कि पूरी दुनिया में करप्शन क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, करप्शन कैसे की जाती है और करप्शन कैसे करवाई जाती है, हमारे इदारे करप्ट कैसे होते हैं और करप्शन करवाने के लिए सहूलतकार अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। ये सब कुछ इस किताब के अंदर है। और ये हसन रज़ा साहब आज़ादी तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। और इन्होंने एक फलाही तंजीम बना रखी है जिसके तहत ये करप्शन के ख़ात्मे के लिए सरगर्म अमल है। इनसे रब्ता किया जा सकता है, इनकी किताब पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जब तक आप सियासतदानों को करार वाक़ई सज़ाएँ नहीं देंगे, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में, फ़ौज में, जहाँ जहाँ भी करप्शन है, जब तक आप कड़ा एहतसाब नहीं करेंगे, ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी। लेकिन इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में करप्शन का ख़त्म करना नामुमकिन है। निज़ाम बदलना होगा आपको।
जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बदलिए, इसके लिए लाहेअमल तैयार कीजिए। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अपोजिशन का जो एजेंडा है वो आपको पता ही है, कोई ढका छुपा नहीं है। इसलिए आपको सोचना होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम से मैं कहता हूँ कि खुदारा हजूम ना बनिए, कौम बनिए और इस पाकिस्तान के झंडे को आप इज्जत दीजिए, पाकिस्तान को इज्जत दीजिए। वोट को इज्जत तो देने की बात करते हैं, पाकिस्तान को इज्जत दीजिए आप, पाकिस्तान के झंडे को इज्जत दीजिए आप। यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।